क्लास एग्जाम्पल सेकंड मैंने लिया, जैसे मैंने 1 + 2 + 3 लिया था, अब मैंने 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर इज इक्वल k + 1 2k + 1 अपॉन 2 को इसको प्रूव करना है। प्रूव दैट बिल्कुल सारे प्रॉब्लम से आएंगे, ठीक है राइट। अच्छा, अब इसमें कैसे करना है, भाई सेम वर्किंग है, p1 pk pk + 1 राइट। अब पहले लिखेंगे आप p1, ठीक है। p1 चेक करते हैं, 1 आप लिया, 1 का स्क्वायर 1 होगा राइट, तो यहाँ भी 1 लीजिए आप, यहाँ आप लेंगे 1 के प्लेस पे क्या लेंगे 1 1 2 × 1 + 1 अपॉन 2, क्लियर। अब यहां पर अपॉन 6 आएगा, क्लास में 6 होगा। अब ये आपका ये 2 हो गया, 2 × 3 अपॉन 6 राइट, ये कैंसिल होके क्या आ रहा है 6/6 आंसर इस बार आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो LHS RHS दोनों साइड इक्वल हो गया, दोनों साइड इक्वल हो गए, तो आप सिंपल लिख दीजिए P1 is 2। बहुत सिंपल वर्क क्लास। फर्स्ट सेकंड स्टेप में आप कुछ भी नहीं लिखना है। थर्ड स्टेप में मैंने क्या बताया था, आपने PK लिया राइट, या कि आपने एज्यूम, अब क्या लिखेंगे एज्यूम हम कर रहे हैं PK ट्रू है, PK इज ट्रू फॉर सम, ठीक है, K पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी K फॉर एनी, आप सम कुछ भी लिख लें आप, फॉर एनी या फॉर सम K पॉजिटिव इंटीजर। PK हमने एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है राइट। अब अगर ट्रू है तो कैसे लिखेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस K स्क्वायर, फिर आप ये लिख दीजिए K + 1 2K + 1 अपॉन 6 राइट। क्लास 6 है यहाँ पर, ठीक है, 2 नहीं था। ये आपका 2 स्टेप हो गए, लिखिए आप कॉमा PK इज ट्रू, ठीक है, ये तो आपने ऑलरेडी एज्यूम किया था वैसे। 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप पे आइए, जहां मुझे वर्किंग करना होता है PK + 1, कैसे करेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस K स्क्वायर एंड K + 1 स्क्वायर। जहां पर वेरिएबल होगा उसको आप K + 1 करेंगे राइट। फिर आप क्या करेंगे 1 से लेकर K स्क्वायर में क्या यूज करेंगे, जो सेकेंड स्टेप है, ये जो और आपका एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आप यूज करेंगे 1 से लेकर K स्क्वायर के लिए राइट। तो आप यहां लिखेंगे K + 1 2K + 1 अपॉन 6 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर K + 1 ऑफ होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां पर नॉर्मली इसको आपको सॉल्व करना है, इसको इवैल्यूएट करना है, और जहां पर अब देखिए K है, क्या आ रहा था, आपने क्या लिया K + 1, तो जहां पर K है वहां पर क्या आना चाहिए 2K K + 1 आना चाहिए, K की प्लेस पर K + 1 आना चाहिए। तो अब आप यहां पर इवन रफ पे यहां पर आप इसको इवैल्यूएट भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये हम लोग रफ पे कर भी सकते हैं, ठीक है। बट चलिए हम लोग इसको इवैल्यूएट कर लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहां पर आपने K + 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां आपने किया, ये क्लासिक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट है। अब यहां पर आप K + 1 कॉमन ले लीजिए, पहले K + 1 आपने कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है K 2K + 1 अपॉन 6 प्लस K + 1, क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद एलसीएम ले लीजिए, K + 1 K 2K + 1 एंड 6K + 6 राइट अपॉन 6, ओके, क्या आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा K + 1 K, अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2K स्क्वायर प्लस K प्लस 6K प्लस 6 अपॉन 6 राइट। इसको आप नोट कर लें, स्टेप टू स्टेप जो मैं कर रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट पे आप आइए, यहां पर हो जाएगा K + 1 ओके 2K स्क्वायर प्लस 7K प्लस 6 अपॉन 6, क्लियर। अब आपको फाइनली क्या लेकर आना है, देखिए अब यहां पर भी बहुत ज्यादा आपको इवैल्यूएशन नहीं करना है, यह आपका पॉसिबल है कि वही आएगा। क्या लाना है
के की प्लेस पे क्या आना चाहिए, के प्लस वन आना चाहिए, राइट। देखिए के है यहां पर के की प्लेस के प्लस वन आ रहा है, तो आपको एक स्टर्म तो आपको मिल रहा है। डिनोमिनेटर में 6 है, यहां पे 6 आ रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। आपने डिनोमिनेटर में 6 लिख दिया। अच्छा, अब दो टर्म बचे, यहां पर k प्लस वन है तो यहां पर k प्लस टू आना चाहिए, और यहां पर 2 है और यहां पर क्या है k की प्लेस क्या आना चाहिए, k प्लस वन, राइट। तो अब क्या हम करेंगे, अब यहां करेंगे k प्लस टू। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को आप ब्रेक, मैंने इवन इसको ब्रेक भी नहीं कर रहा हूं, मैं ये इसको देख के यहां लिख ले रहा हूं, और जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी, राइट। अब ये आपका आ जाएगा 2 ब्रैकेट k प्लस वन प्लस वन, ठीक है। तो क्लास क्लियर हुई बात, ये k प्लस वन था, k प्लस टू हो गया, क्लियर। जो सेकेंड स्टेप था 2k की प्लस मैंने क्या लिखा, k प्लस वन को ऐसे ही कॉपी किया, बहुत ध्यान देखिए, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 6 आप ऐसे में लिख लेंगे। अब एक स्टेप और आगे लिख लीजिए, k प्लस वन, क्लियर। फिर लिख लीजिए k प्लस वन, टू को आपने क्या लिखा, k प्लस वन, क्यों लिखा, तो क्या आपको उसको k की प्लेस पर k प्लस वन आना चाहिए, तो देखिए आ तो रहा k की प्लेस पे k प्लस वन, ठीक है। तो यहां पर क्या आया, 2 ब्रैकेट k प्लस वन अपॉन 6, इट इज एज प्रूव। अब देखिए कि p k प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज आंसर। ओके क्लास, इसको आप नोट कर लीजिए। क्लास ये थर्ड प्रॉब्लम है, प्रूव दैट फॉर ऑल n, देखिए n जो है वो मोर देन एंड इक्वल टू 1 है, 1 अपॉन 1 इंटू 2, ये मल्टीपल है क्लास, 1 इंटू 2, 1 अपॉन 2 इंटू 3, 1 अपॉन 3 इंटू 4, प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, 1 अपॉन n प्लस 1, क्या लाना है, n अपॉन n प्लस 1 लाना है, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, वही सेम वर्किंग, p1 pk एंड pk प्लस 1, p1 क्या होगा 1 अपॉन 1 इंटू 2, राइट। वहां पर आप n के प्लेस 1 लीजिए, यहां पर n के प्लेस 1 लिया, n के प्लेस 1 लिया अपॉन 1, 1 अपॉन 2, 1, देखिए 1 अपॉन 2, दोनों साइड आंसर सेम आ रहा है, 1 अपॉन 2 हाफ, hence p1 is true, right। First step solve। second step pk में क्या लिखना है आपको लिखना है pk is true, assume let pk is true for some k positive integer, right। मतलब ये k हमने लेट कर लिया है कि k ट्रू है, राइट। अब अगर k प्लस वन भी ट्रू आ गया तो जनरलाइज हमारी चीज पूरी कंप्लीटली हो जाएगी। यहां मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन 1 इंटू 2, पूरा स्टेप लिख दीजिए आप, खाली n को हटा के आप k कर दें, कोई चेंज नहीं करना है। 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 1 अपॉन n प्लस 1, क्लियर, इज इक्वल क्या लाना है, n की प्लेस में हम लोग k यूज कर रहे थे, k यूज करिए, k प्लस वन एंड k अपॉन k प्लस वन, ओके। अच्छा, अब क्या करना है, ये हो गया, लिखिए pk प्लस वन, तो pk इज ट्रू, ये हमारा सेकेंड स्टेप ओवर, ठीक है। अब थर्ड स्टेप को ऊपर से हम लिखते हैं, फिर से स्पेस का मैं थर्ड स्टेप का लिखने जा रहा हूं, सेकेंड स्टेप ओवर हो गया। थर्ड स्टेप में आपको करना है, यहां लिखना है पी के प्लस वन कॉलन, और आप कॉपी करिए एक्सप्रेशन 1 अपॉन 1 इंटू 2, 1 अपॉन 2 इंटू 3, 1 अपॉन 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 एंड 1 अपॉन के को लिखिए के प्लस 1, एक आगे से बढ़ना है ना, के हो गया के प्लस 1, के प्लस 1 हो जाएगा के प्लस 2, राइट, के प्लस 1 के प्लस 2, ओके। एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है ना, पहले लेते हैं पीके, फिर लेते हैं पीके प्लस 1। अगर आप सेकंड यहां आपने के लिया, के प्लस 1 ले लीजिए, तो अगर के प्लस 1 है तो यहां भी के प्लस 1 आ जाना चाहिए, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, फर्स्ट लाइन है। अब इसमें आपको फर्स्ट से ये तक क्या लिखना है, जो सेकंड स्टेप पे आपकी लाइन थी आपको वो लिख देना है। क्या था वो, था आपका पीके क्या था
k अपॉन k प्लस 1। अब क्लियर हो रहा प्रॉब्लम? क्या करना है आपको? अब आपको जहां पर कैलकुलेशन करना है खाली आपको वो क्लियर हो रहा कि आपको कहां पर, आपको खाली थर्ड स्टेप पे लाके प्रूविंग करना है। ठीक है, 1 अपॉन k प्लस 1 एंड k प्लस 2, राइट। अच्छा, और क्या लाना है? अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर n प्लस 1 अब n प्लस 1 है। अब देखिए n के प्लेस पर आना चाहिए k प्लस 1 और n प्लस 1 के प्लेस पर आना चाहिए n प्लस 1 प्लस 1। क्लियर? n के प्लेस पर k प्लस 1 आना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? k प्लस 1 k प्लस 2। ये रफ पार्ट है क्लास, ठीक है, एक्सप्लेन करना ये मुझे, अगर मेरा ये आंसर आ जाता है हमारा प्रूविंग कंप्लीट। अब ये लिया मैंने, अब आप कॉमन लीजिए, 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है k 1 अपॉन k प्लस 2। ठीक है, अपॉन दिस यहां क्या कर सकते, यहां लेंगे सिंपली एलसीएम लेंगे। अब यहां पर नीचे स्टेप कर लीजिए, 1 अपॉन k प्लस 1 k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। क्लियर? अब इसके बाद यहां पर देखिए, इधर आ जाइए, इस स्टेप पे आ जाइए, ये आपका हो गया 1 अपॉन k प्लस 1। ये क्या है आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर, k प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन k प्लस 2। क्लियर? ये कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है? k प्लस 1 अपॉन k प्लस 2। ठीक है, लास्ट में क्या लगाना है? k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1, क्वेश्चन सॉल्व, राइट। हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू, इज ऑल्सो ट्रू, इज ऑल्सो ट्रू लिख दें, आप ट्रू लिख दें, हमारा वर्किंग हो जाएगी, राइट। लास्ट में जो लाना है आपको, एक्सप्रेशन गिवन है, आपको सब कुछ सॉल्व करके ये चीज लेकर आना है। एनी हाउ, अब ऐसा भी नहीं कि आपने कुछ आपने कैलकुलेशन किया ही नहीं एग्जाम में, आपने लास्ट में वो लिख दिया तभी आपको मार्क्स में मिलेगा, बीच के सब आपको शो करना होंगे। ऐसा नहीं कि आपने खाली पी के प्लस 1 लिखकर आपने डायरेक्टली वही लिख दिया, आपका आंसर आ गया, तो इस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। जो इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं वो आपको करना होंगे, राइट। तो ये क्वेश्चन ओवर हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। क्लास देखिए, मैंने आज अभी एक फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम किए हैं, 2 प्रॉब्लम और किए थे, है ना, कुछ प्रॉब्लम मैंने भी सॉल्व किए हैं। अब हम कुछ आपको दे रहे हैं असाइनमेंट, आप ट्राई करें, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कुछ और फर्दर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, गुड बाय, टेक केयर।